वीर, मैं 2-3 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ अपने एक खास दोस्त से मिलने। तुम घर का ख्याल रखना। दादाजी आप चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए। मेरे G2 रोबोट्स, अपने मेमोरी चिप में इन दोनों दुश्मनों की फोटो सेव कर लो। जब भी ये तुम लोगों को दिखे तो उनको डिस्ट्रॉय कर देना। बॉस, दादाजी 3 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। ओह, तो डॉक्टर प्रेम सहाय गांव गया है। वेरी गुड। मेरे मैड दिमाग में एक बैड आइडिया आ रहा है। ओके टिम्बक्टू, तुम बाहर जाओ, 5 मिनट बाद अंदर आना। ओके बॉस। बॉस, दादाजी तो इधर ही आ गए। बॉस जल्दी आओ, दादाजी पकड़ में आ गए हैं बॉस। अरे ये मैं हूँ, दादाजी तो गांव गए हैं। बॉस आप, सॉरी बॉस, सॉरी। मैं दादाजी बनकर जाऊंगा और ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का सारा डेटा वीर के घर से चुरा कर लाऊंगा, फिर अपना ह्यूमनॉइड रोबोट बनाऊंगा। प्लान तो बहुत अच्छा है बॉस, लेकिन जरा ध्यान से। वीर के सामने वैसे भी आपका कोई प्लान काम नहीं करता। कहीं इस बार भी आप फेल ना हो जाओ, क्योंकि वीर तो योद्धाओं का योद्धा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो योद्धा ही नहीं, एक महायोद्धा है। चुप करो टिम्बक्टू, वीर को योद्धा नहीं है। अब तुम देखते जाओ। इस बार मेरा प्लान ऐसा है, वीर खुद वो फार्मूला लेकर मुझे देगा। और ये ऐसे। हाँ? अरे दादाजी आप वापस आ गए। अरे हाँ, मैं जिस दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था वो तो मुझे मिलने खुद ही यहीं आ गया। क्या इत्तेफाक है। कितने दिनों बाद मिले हैं यार हम लोग। ओए आजा दिलदारा, गले मिल। पहले पता करना होगा डॉक्टर प्रेम सहाय का लैब कहाँ है। वीर, जरा मेरी लैब से लैपटॉप ले आना। एक मिनट। ओ वीर, रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। अपने दोस्त को जरा लैब भी दिखा देता हूँ। अरे ये प्रेम सहाय ने वो डिस्क कहाँ रख दी? जल्दी ढूंढो, इससे पहले कि वीर यहाँ आ जाए। ढूंढ तो रहा हूँ बॉस। ये क्या, इमली कुछ गड़बड़ है। दादाजी अपने ही लैब में ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। तो यहाँ मैड मैक्स दादाजी बनकर आया है और टिम्बक्टू उनका दोस्त बनकर। अभी ठीक करते हैं इनको। नहीं, अभी नहीं, अभी ये आ ही गए हैं तो ऐसा मजा चखाएंगे कि फिर लौटकर नहीं जाएंगे। दादाजी क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढूं क्या? नहीं। उम्र हो गई है, भूल जाता हूँ। अपनी सारी हार्ड डिस्क कौन सी ड्रॉर में रखता हूँ याद नहीं आ रहा। दादाजी उसे बाद में ढूंढ लीजिएगा, अब कुछ खा लेते हैं, ठीक है ना? मैं खाना बना के लाता हूँ। क्या बना के लाते हो? 20 मिर्ची के पराठे और 20 ग्लास करेले का जूस भी तो आप पीते हैं। यही तो आपकी सेहत का राज है। क्या 20 मिर्ची के पराठे और 20 गिलास करेले का जूस? मैंने सब बना के ही रखा है दादाजी, आइए। नहीं और नहीं खा सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी आपने कहा था जब भी आप मना करें तो मैं जबरदस्ती आपको खिलाऊं, क्योंकि ये खाना आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखता है। चलो कुछ पराठे और बना लेते हैं। हाँ चलो। टिम्बक्टू, मैं कहाँ आके फंस गया?
ये तो मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। क्या बॉस, ये तो आपके ही मैड दिमाग का बैड आइडिया था। दादाजी ये लो कॉकटेल जूस। यानी कि ऑरेंज और मौसम्बी। नहीं दादाजी, वो तो आपके सेहत के लिए बुरा है। ये करेले और मिर्ची का जूस है। क्या? नहीं 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 नहीं। कम ऑन दादाजी, पी लो पी लो। गुड दादाजी, आपने कहा था ना जब भी आप मना करो तब मैं आपको जबरदस्ती पिलाऊं। बॉस चलो, यहाँ से भाग लेने में ही हमारी भलाई है। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। अब मेरे स्पेशल रोबोट आके वीर को खत्म कर देंगे। बस बात हो गया दादाजी का नाटक। दादाजी आप ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब तुम ठीक नहीं रहोगे वीर। अटैक द एनिमी। दुश्मन की तस्वीर तुम्हारे अंदर फीड है, उसे खत्म कर दो। एनिमी इन फ्रंट, अटैक। Enemy in front! Attack! मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। अरे बेवकूफो, मैं मैड मैक्स हूँ। बॉस आपका चेहरा डॉक्टर प्रेम सहाय की तरह है, इसीलिए वो आपको मार रहे हैं। ड्रिलिंग सूट ऑन। Drilling suit on. वीर बचा। अरे दादाजी रुकिए, कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ अपने दोस्त को घर छोड़ने। बॉस मैंने कहा था ना बॉस, वीर एक योद्धा नहीं महायोद्धा है। देखा, उसके सामने आपकी एक ना चली और हमें भागना ही पड़ा। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। तुम्हें क्या लगता है टिम्बक्टू, एक बार में मैड मैक्स ने वीर से हार मान ली? अब मेरे पास एक ऐसा महायोद्धा है जो वीर को कचरे की तरह फुर्सतगंज से बाहर फेंक देगा। कचरे की तरह? वो कैसे बॉस? हाँ टिम्बक्टू, ये है मेरा नया महायोद्धा जिसके सामने वीर कुछ भी नहीं। अब डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट बच नहीं पाएगा। Boss, you are a genius, super duper genius. She is right, boss. She is right. ये खुद कचरा साफ करने के साथ साथ प्रेम सहाय के रोबोट को ढूंढ के पकड़ भी लेगा और मेरे पास ले आएगा। लेकिन क्या डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा? नो नो नेवर। वो जैसे ही अंदर जाएगा उसके अंदर की सब मशीनरी जैम हो जाएगी और वो हिल डुल भी नहीं पाएगा।
मैं ये डस्टबिन फुर्सतगंज को देता हूँ ताकि यहाँ की सड़कें हमेशा साफ रहें। कचरा 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 कचरा। चड्ढा अंकल। कचरा 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 कचरा। और लोग कह रहे थे कि उस डस्टबिन ने मिस्टर चड्ढा को ही पकड़ के अपने अंदर बंद कर लिया। वो खुद चल के कचरा उठा रहा है। इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिक डस्टबिन है, एक रोबोट जैसा ही। रोबोट 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 रोबोट। वो देखो, पीछे से वो डस्टबिन इधर ही आ रहा है, भागो! रोबोट रोबोट। जरूर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है। पहले मिस्टर चड्ढा को पकड़ा, अब हमारे पीछे है। रोबोट रोबोट। इमली, तुम और चुलबुल अलग भागो, मैं उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाता हूँ। रोबोट रोबोट। वीर, मुझे यकीन हो गया है, ये मैड मैक्स का ही भेजा रोबोट है जो तुम्हें ढूंढने आया है। तुम ठीक कह रही हो इमली। रोबोट रोबोट। मिशन अकम्प्लिश मिशन अकम्प्लिश मिशन अकम्प्लिश। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट पकड़ा गया और कुछ ही देर में मेरे पास होगा। मैं जीत गया डॉक्टर प्रेम सहाय, मैं जीत गया। इमली, मैं हिल भी नहीं पा रहा, मेरी मशीन्स अंदर से फ्रीज हो रही है। वीर! वीर! वो रहा! चुलबुल, जल्दी चलो। आज तुम्हें दिखाता हूँ कि एक गधे की दुलाटी क्या होती है। इमली, चुलबुल, थैंक्स अ लॉट। इमली, मेरी बैटरी लो हो रही है, जल्दी से किसी बैटरी का बंदोबस्त करो। इमली, तुम जाओ, मैं यहाँ वीर की मदद करूँगा। मैं अभी आई। वीर, ठीक है। मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए, 1 घंटे में वापस कर दूंगी। मैं और तुम्हें साइकिल दूंगा। प्लीज प्लीज, टाइम कम है, साइकिल दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, प्लीज। नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? तुम साइकिल देते हो या नहीं? ले लो, चिल्ला क्यों रही हो? ये इमली ही थी ना? वीर! मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को नहीं ले जा सकते। वीर, वीर, मैं आ
चिंता मत करना। इस कचरे के डिब्बे को अब कचरा रखने वाला ही बना देता हूँ। इमली चुलबुल थैंक्स। तुम जैसे दोस्त सबके होने चाहिए। वीर, तुम्हारे जैसे दोस्त भी सबके होने चाहिए, जो अपने दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरे फुर्सतगंज को हर मुसीबत से बचाता है। वीर, तुम एक अच्छे दोस्त ही नहीं, एक सच्चे महायोद्धा भी हो। बॉस, आपके डस्टबिन रोबोट को तो वीर ने सच में कचरे का डब्बा बना दिया। अब आपका रोबोट पूरे फुर्सतगंज की सफाई कर रहा है। मैंने कहा था ना बॉस, वीर को हराना आपके बस की बात नहीं है। Shut up, टिम्बक्टू! तुम किसी काम के नहीं। अब जल्दी से 10 में आओ। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। बॉस ये कौन है और क्यों चिल्ला रहा है? ये है निंजा मास्टर क्राउचिंग टाइगर। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को भी हरा सकता है। इसकी स्पीड इतनी है कि वीर इसे देख भी नहीं पाएगा और ये वीर को पकड़ लेगा। इसीलिए मैंने इसे बुलाया है। You a genius, boss. You a genius. Meow. She is right, boss. She is right. लेकिन मिस्टर क्राउचिंग टाइगर, अगर तुम दुनिया में किसी को भी हरा सकते हो, तो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान मेरे बॉस हैं। उनको हरा के दिखाओ। बस करो, बहुत हो गया। आहिस्ते स्टॉप। बॉस, यू आर राइट। ये बहुत ही तेज फाइटर है। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। टिम्बक्टू, तुम मुझे बर्बाद करने के लिए ही इस दुनिया में आए हो क्या? सॉरी बॉस, सॉरी। टिम्बक्टू, निंजा मास्टर को लेजर सोर्ड दे दो और बाकी के निंजा हथियार भी दे दो। चलिए टिम्बक्टू, चल के उस वीर से मुलाकात करते हैं। वो देखो, वो वाला जो उस लड़की के साथ है, वही वीर है। वो, थैंक यू। कौन हो तुम और क्या चाहिए? ये हैं क्राउचिंग टाइगर, द ग्रेट निंजा मास्टर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली निंजा मास्टर। अब वो तुम्हारी हड्डी पसली का कचूमर बना के यहाँ से ले जाएंगे। ओह, ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसका कचूमर बनाता है। वीर! मैं अभी से धोबी पचाक दुलाटी मार के ठीक करता हूँ। इसकी स्पीड बहुत तेज है, इसे बड़े ध्यान से देखना होगा।
अल्ट्रा स्पीड विजन ऑन। अल्ट्रा स्पीड विजन ऑन। अब तुम्हारे वीर को मेरे क्राउचिंग टाइगर से कोई नहीं बचा सकता। अब तेरा क्या होगा टिम्बकटू?